क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। ये बताओ जो कल पढ़ाया पिछली क्लास में वो कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं। फालतू चीजें में दिमाग में दौड़ाओ यहाँ वहाँ। ये बताओ कि जो कल पढ़ाया वो कितने बच्चे पढ़ के आए दोबारा से। देखिए आप पीछे का काम रोज नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी आगे। गुड गुड गुड। आइए मेरे बच्चों, आज सीधा पढ़ाई की बात है। आइए मेरे बच्चे, देखो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। टाइप 12 कर रहे हैं। टाइप 12 में क्या है कि ए प्लस बी की पावर 4 का फार्मूला खुला हुआ है। अब आप कहेंगे पावर 4 का फार्मूला कैसे आएगा, तो पहले आपको लगाना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका पूरे का स्क्वायर। हाँ जी, तब ये सवाल होता है। लेकिन क्या फार्मूला है, क्या कहानी, इसको बाद में रीड करेंगे, पहले सवाल पे आते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सवाल आपके सामने लिखा हुआ है इसी सवाल को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ये बताओ, ये 2 जमा रूट 3 का वर्ग है और यहाँ 2 माइनस रूट 3 पूरे का वर्ग, मतलब 2 जमा रूट 3 का वर्ग है। तो मेरे बच्चे 2 जमा रूट 3 का वर्ग बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई, इसका वर्ग करोगे 2 का वर्ग 4, रूट 3 का वर्ग 3, और ये हो जाएगा 4 रूट 3। 2 ये भी जब करेंगे तो यानी आएगा 7 जमा 4 रूट 3। 7 जमा 4 रूट 3, यानी कुल मिला के मोटी बात ये बनी कि ये वाली जो कहानी है ये बनेगी 7 जमा 4 रूट 3। नीचे वाला बनेगा 7 माइनस 4 रूट 3। ये वाला बनेगा 7 माइनस 4 रूट 3 जब इसका स्क्वायर खोलोगे। ये वाला बनेगा 7 प्लस 4 रूट 3। ये मेरे प्यारे बच्चों मोटी मोटी बात आपको समझ में आनी चाहिए, अब तक जो पढ़ी। अगर मैं होल स्क्वायर ऊपर वाले का नीचे वाला, ऊपर नीचे वाले का खोलता चला जाऊँ, ये तो समझते ही हैं। अब मेरे बच्चे में थोड़ा सा चेंज करके डाटा लिखता हूँ। मैं 7 को लिखता हूँ 49 रूट 49 प्लस 4 को अंदर लेके जाऊंगा 16 48 रूट 48। नीचे भी सेम ही चीज आएगा, रूट 49 माइनस 48। यहाँ पे रूट 49 माइनस रूट 48, यहाँ रूट 49 प्लस रूट 48। अब देखेंगे कि ये सवाल हो गया पिछले वाला, जो पीछे हम टाइप पढ़ रहे थे वही सवाल हो गया। तो इस सवाल को करना मुश्किल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, उसका उल्टा, इसका सीधा आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, यानी 49 प्लस 48 बटे में 49 यानी ए माइनस बी। तो 49 48 9 17 4 9 2 गुना 97 बटे 1, 2 7 14 2 18 19 104। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आया वो 194 है। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर क्या है, 194। अब मेरे बच्चों इसी सवाल को एक दूसरा तरीका पकड़ के समझाता हूँ, जिससे ही फार्मूले से सोल्व होंगे उस पर आ। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आपका सवाल को जैसे मैंने अभी सिखाया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला याद हो तो थोड़ा जल्दी से कर देंगे। ए प्लस बी की पावर 4 का ये फार्मूला है, ए माइनस बी की पावर 4 का ये फार्मूला है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ प्लस ए माइनस बी की पावर 4, तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे इस सवाल पे आते हैं, अगर आप ध्यान दें तो नीचे 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर है या 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये आएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। और यहाँ देखो इस स्क्वायर को मैं दोनों जगह अलग अलग लगा देता हूँ। एक सेकंड के लिए शांत रहिएगा, क्योंकि मैं उस चीज को डिफाइन कराना चाह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से। तो भैया स्क्वायर इस पे भी लग गया, ये स्क्वायर इस पे भी लग गया, ये इस पे भी हो गया और इस पे भी। तो जब इससे भाग दोगे ये, इसको इससे गुना करोगे तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे 2 प्लस रूट 3 की पावर 4। इसको इससे भाग दोगे, इसको इससे सोल्व करोगे तो बन जाएगा 2 माइनस रूट 3 की पावर 4। अब आपका ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला ए की ए प्लस बी की पावर 4 प्लस ए माइनस बी की पावर 4 ट्वाइस ऑफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब हम ये फार्मूला ऊपर वाले में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं मेरे बच्चे कि ए प्लस बी की पावर 4 ये ए माइनस बी की पावर 4, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 16 जमा बी की पावर 4 रूट 3 की पावर 4 9 जमा में 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 4 गुना रूट 3 की पावर 2 3। ये आएगा भाई फार्मूला, ये था ना, ट्वाइस ऑफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है जी। अपोन में आप जानते हैं स्क्वायर यहाँ पे भी तो दोनों में से उठा के एक ही जगह स्क्वायर लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग 3 4 में 3 का 1 1 का वर्ग 1। तो नीचे 1 आ गया। इसे सोल्व करना है मेरे भाई, तो देखो 16 और 9 25, 4 3 12 12 6 72, 72 5 और 2 7 7 2 9, 97 गुना 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 194। तो आप दोनों तरीकों में कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। ये फार्मूले याद कैसे होंगे ये बड़ी समस्या रहेगी, तो इनको याद करने का तरीका है प्रैक्टिस में डालिए, बार बार इन्हें लिखते रहिए, जैसा ही इनके जैसा कोई सवाल आए तुरंत इसी फार्मूले से सवाल को करिए। वाला कह रहे हैं लगातार फार्मूले पढ़ पढ़ के पागल हो गए, क्या करें यार, मजबूरी, वरना तो डिटेल बता ही रहा हूं मैं को। अगर मेरे बच्चे इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये, लेकिन अगर इसमें से ये घटा रहे हैं तो आएगा 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन अगर इसमें से ये घटा रहे हैं तो माइनस 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइए जी, यहाँ देखेंगे तो ये रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, आ जाएगा पावर 4, इधर ये पावर 4। तो जब सोल्व करोगे तो आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, तो रूट 5 का सॉरी ट्वाइस ऑफ ए की पावर 4 तो रूट 5 की पावर 4, तो होगा 25 भाई रूट 5 की पावर 4। तो रूट 5 का वर्ग क्या होता है मेरे बच्चों, इसे लिख लो रूट 5 स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट 5 का 5 5 का 25। हाँ जी, इसका वर्ग करोगे मेरे बच्चे 9 प्लस में 6 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बटे में। अब बटे में इन दोनों को वर्गों को सोल्व करेंगे, तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी का स्क्वायर, पूरे के भाग स्क्वायर लगा देंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होगा, इसका माइनस बी स्क्वायर, दो का वर्ग लगाएंगे तो 4 अपन में आएगा मेरे बच्चों 4। पहला काम ये करना डिटेल में सोल्व करना, धीरे 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 डिटेल सोल्व करोगे तो फार्मूले की एक्सपर्टीज बनेगी। 2 से काटेंगे 2 आया। अब भैया 25 और 9 34, 6 5 30 30 30 90, जोड़ोगे तो 4 9 3 12 124, तो यह 124 बटे 2, काटोगे आंसर आएगा 62, काटोगे आंसर आएगा 62। करिए सेम उसी तरीके से सवाल को करना। अब यहाँ माइनस आ गया, क्या है मेरे बच्चे, माइनस आ गया। अब एलसीएम जब लोगे ना इसका, तो एलसीएम यही आना है, नीचे रूट 3 प्लस 2 और यहाँ रूट 3 माइनस रूट 2, और पूरे का लगेगा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चे रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 4, और यहाँ आएगा रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 4।
तो मैं इस स्टेप के बारे में तो बहुत ज्यादा अच्छे से जानता हूं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक कवर करेंगे, एक नीचे तो इसका खत्म। ऊपर हो गया a प्लस बी की पावर 4 माइनस a की पावर a माइनस बी की पावर 4। अब ये मैंने आपको यहाँ ब्रीफ किया है कि भाई a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 की वैल्यू होगी 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे तो लिखेंगे 8ab, a का मतलब रूट 3, b का मतलब रूट 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट 3 का 3 रूट 2 का 2, तो 3 और 2 5 5 8 40, तो 40 रूट 6 मेरे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा, 40 रूट 6 मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी 40 रूट 6 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर पहले माइनस बन जाए और फिर प्लस आए तो माइनस 40 रूट 6 आएगा, यानी सीधा फार्मूले को एग्जीक्यूट करना है और इन सवालों में कुछ भी नहीं है, ये सारे सवाल आपने अपनी तरफ से करने घर पे, जो फार्मूले सिखाए वो करें, इसको मैं करा रहा हूं, करिए आप। मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताना, अगर दो चीजें एक दूसरे की उल्टी है, एक ए है दूसरी 1/a, अगर दो चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 1, क्योंकि कट जाएगी। अगर 5/3 है और मैं इसका उल्टा कर दूं 3/5, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 हमेशा। ये बात ध्यान रखना कि जब भी दो चीजें एक दूसरे की उल्टी होंगी तो उनका प्रोडक्ट 1 है। अगर ध्यान दोगे तो ए में जो लिखा है और बी में जो लिखा है गौर से देखोगे तो सेम वही है, बस उल्टा कर रखा है, या रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2, या माइनस ऊपर प्लस नीचे, यानी ए और बी एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर ए और बी मेरे बच्चे एक दूसरे के उल्टे हैं तो मतलब ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगी 1, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू होगी 1, यह भी समझा। अगर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो भैया इसमें कोई अर्थ ही नहीं है, यानी 1 1 ही। अब मेरे बच्चों सवाल ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी, ए की वैल्यू ये है बी की वैल्यू ये है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, मैं ए को लेता हूं यहां, तो ए की वैल्यू रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 माइनस रूट 2। अगर मेरे बच्चे में इसका हर का प्रीमेकरण कर दूं, रेशनलाइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, तो रूट 3 प्लस रूट 2 से ऊपर और रूट 3 प्लस रूट 2 से नीचे, तो ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चे क्या, रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 प्लस रूट 2 बन जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जो वैल्यू आई वो आई रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो भैया 3 और 2 5, 5 जमा 2 रूट 6, 5 जमा 2 रूट 6। अगर मेरे बच्चों ए की वैल्यू ये है तो बी की वैल्यू हमें बतानी है, और हम ये जानते हैं कि ए और बी एक दूसरे के कंजुगेट है, उल्टे हैं, क्योंकि साफ दिख रहा है, जो ये है इसका उल्टा ये है। मेरी बात समझ रहे हो, जो ये है उसका उल्टा यहाँ पे ये, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो मेरे बच्चे बी की जो वैल्यू होगी वो ए का कंजुगेट होगा, और कंजुगेट में मैंने बताया भाई बी की वैल्यू ए का उल्टा है, तो मुझे 1/a निकालना है। मैंने आपको ये भी बताया है कि मेरे भाई यहाँ जो है ये नंबर लिखे हैं, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 5 का 25 2 रूट 6 का 24 डिफरेंस 1 है, तो इनके कंजुगेट में सिर्फ साइन ही बदलते हैं और कुछ नहीं होता। इनके कंजुगेट में मेरे भाई सिर्फ साइन ही बदलेंगे और कुछ नहीं। आपने कहा ठीक रिपोर्ट है। तो मेरे बच्चे अगर मैं जोड़ूं इन्हें, तो ए प्लस बी यानी ए प्लस 1/a को अगर मैं जोड़ूंगा, यानी ए प्लस बी को जोड़ रहा हूं, तो 5 और 5 कितना आ जाएगा 10, और ये कहानी खत्म। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, बड़े ध्यान से समझना, और भी मेथड एक्सप्लेन करो, चिंता ना करना, और ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे। बेटा ये बताओ, ये जो बी है, ये जो बी है मेरे बच्चे, ये जो यहाँ बी लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, बी को हम 1/a लिख सकते हैं तो 1/a स्क्वायर, और यहाँ प्लस 1 है, यहाँ ए स्क्वायर, बी की जगह 1/a लिखेंगे तो 1/a स्क्वायर माइनस 1। अब मेरे दोस्त अगर a प्लस 1/a की वैल्यू 10 है और मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे, ट्वाइस ऑफ a इंटू 1/a, ए से कट जाएगा, 2 आया 2 उधर 10 का वर्ग 100 में से 2 गया 98, तो ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 98, 98 और 99, 98 में से गया 97, तो 99 हो जाएगा 70, ये मेरा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 13 पे जाते हैं, जहां a प्लस बी का क्यूब a माइनस बी के क्यूब की कहानी है। आपको क्यूब के फार्मूले तो याद ही होंगे, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है बताओ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, याद है कि भूल गए? इन्हीं फार्मूलों पे आज कहानी आपके साथ है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा मेरे बच्चे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस प्लस 3b स्क्वायर प्लस b क्यूब, माइनस वाले में ही होगा। बस अब एक बार इन दोनों को जुड़वा रखा होगा, एक बार इसमें से ये घटा रखा होगा, एक बार इसमें से ये घटा रखा होगा, तीन फार्मूले बनेंगे, फार्मूला 1 फार्मूला 2 फार्मूला 3, इन तीन फार्मूलों पे सवाल पूछे जाने। अगर जोड़ करना है तो हमेशा ही ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर आएगा। जैसे जैसे इन फार्मूलों को लिखोगे करोगे तो समझ में आ जाएगा, माइनस b क्यूब होता है इसमें तो वो b से कट जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर भी होता है वो इससे कट जाएगा, तो बचा 3ab 3ab यानी 6ab स्क्वायर, और ये a क्यूब 2a क्यूब दो कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ऐसे जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, क्योंकि माइनस में जो माइनस वाले थे उसको छोड़ के बाकी सारे कट जाएंगे, और अगर मैं a माइनस b माइनस a प्लस b करूंगा तो बस इस वाले में माइनस आ जाएगा। आइए जैसे यहाँ थे, यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो a प्लस बी का क्यूब है, यहाँ a माइनस बी का क्यूब है। पूरा फार्मूला क्यों खोलना जब रिजल्ट हमें पढ़ना है, वरना पूरा फार्मूला आपको याद है, आप खोलिए सोल्व करिए। तो a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी क्यूब होगा ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू कितनी है जी, रूट 3, रूट 3 का क्यूब करोगे मेरे बच्चे, देखो यार रूट 3 का क्यूब, इसका मतलब होता है रूट 3 गुनी रूट 3 गुना रूट 3, तो रूट 3 को रूट 3 से क्या 3 3 रूट 3, तो यहाँ 3 रूट 3 3, a की वैल्यू रूट 3 है और b की वैल्यू मेरे बच्चे रूट 2 का वर्ग 2, तो मेरे बच्चे 2, ये 3 दूनी 6 रूट 3 और 3 रूट 3 9 रूट 3, जोड़ेंगे तो 18 रूट 3, तो मेरे बच्चे आंसर आएगा मेरा 18 रूट 3 यानी ऑप्शन डी।
सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद करना है, सवाल हो जाएगा। आपके ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप ए प्लस बी का क्यूब का तो याद हो ही जाना है, उसको खोलिए फिर जोड़िए, फिर आंसर आ जाएगा, मर्जी आपकी। कर लेंगे मेरे बच्चे, सिंपल फार्मूला लगाना, सिंपल फार्मूला लगाना। इनमें कुछ ऐसा है नहीं जो मुझे बताना है। जैसे इसी को मान लीजिए मैं बताता हूँ कि फार्मूला है ट्वाइस ऑफ ए क्यूब प्लस 3ab²। लगाते हैं भाई, दो। अगर मुझे ऑप्शन में से छाटना है तो मैं ये देखूंगा कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर होगा वो मेरा 2 से डिवाइड होगा, लेकिन ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से, तो ऑप्शन से भी छटनी नहीं हो पाएगी। अभी सॉल्व सीखते हैं। ए की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब 27 है। ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू मेरे बच्चे 2√2, 2√2 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 3 72, 72 और 97, 7 2 9, 7 2 99, 99 दूनी 198। भाई कहाँ गलती कर दी है हम, 3ab² भैया, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 3 72, यार आंसर तो यही आना चाहिए। बताना भाई एक बार कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। मेरे बच्चों इसका 198 ही होगा, बिल्कुल कैलकुलेशन में मिस्टेक है नहीं, फार्मूला ठीक है तो 198 होगा, कोई भी एक ऑप्शन चेंज कर देते हैं, 198, बाकी ठीक है। आइए मेरे दोस्त आगे, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी का क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब, देखिए ए प्लस बी का क्यूब माइनस है ए माइनस बी का क्यूब, तो मेरे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी क्यूब प्लस 3a² बी। अब मेरे बेटा ये बताओ ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू √2, तो √2 का क्यूब करोगे तो आएगा कितना, √2 का क्यूब, तो ये होगा मेरे बच्चे √2 गुना √2 गुना √2, सोल्व करोगे आएगा 2√2। हाँ जी, डी वाली वैल्यू आएगी मेरे दोस्त 2√2, ए की वैल्यू √3, √3 का और 3 और बी की वैल्यू √2, तो 3 9 √2 11√2, तो आंसर आया मेरे बच्चों 22 √2, ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। हाँ जी, अगर माइनस वाला पहले होता प्लस वाला बाद में होता, बीच में माइनस का साइन होता तो यहाँ माइनस का निशान आ जाता, बस इतना फर्क करना था, है ना। तो ये आप आसानी से करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये भी मेरे बच्चे आपका होमवर्क है। देखिए इस वाले में ध्यान देंगे तो यहाँ a माइनस बी है पहले और a प्लस बी बाद में, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 2, फिर यहाँ बी क्यूब प्लस में 3a² बी। अब देखिए मेरे बच्चे बी की वैल्यू कितनी है जी, √3, √3 का क्यूब करोगे 3 √3, बहुत शानदार, प्लस 3, ए की वैल्यू 2, 2 का वर्ग 4 और बी की वैल्यू √3, तो -2, ये हुआ 3 √3, ये 4 थी 12 √3, 12 √3 और 3 √3 15 √3, तो 15 दूनी 30, तो -30 √3 मेरा आंसर। आइए मेरे दोस्त अब आते हैं टाइप 14 पे। देखिए मेरे बच्चे टाइप 13 में मैंने आपको सिखाया कि भाई ए प्लस बी का क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ये रहता है मेरे दोस्त ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², और मेरे बच्चों ए माइनस बी का क्यूब का क्या फार्मूला होता है, माइनस नहीं प्लस 3a² बी माइनस 3ab², ये हमारे फार्मूले होते हैं ए प्लस बी का क्यूब ए माइनस बी का क्यूब। लेकिन मेरे बच्चे जो टाइप 14 है वहाँ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वहाँ सिखा रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। यहाँ डिस्कशन था ए प्लस बी का क्यूब, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में a² माइनस ab प्लस b²। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ प्लस के में माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस वाले में माइनस आएगा और माइनस वाले में यहाँ प्लस आएगा। यार बार बार फार्मूले के ऊपर जो आप सवाल उठा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे फार्मूले जो बचपन में हमने पढ़े थे लेकिन आज तक याद है, क्यों, क्योंकि हमने बार बार सुनते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल लॉजिक। अब वही खेल आपको आगे खेलना है। मैं कुछ सवाल लेता हूँ, उस सवाल से पहले एक बात समझाता हूँ। मेरे बच्चे क्यूब रूट 5 लिखा हुआ है, तो इस क्यूब रूट 5 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 5 की पावर 1/3। मेरे बच्चे अगर मैं क्यूब रूट 25 लिखूँ, क्यूब रूट 25 लिखूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो आप कहेंगे इसका मतलब 5 की पावर 1/3 नहीं, 25 की पावर 1/3, और 25 को क्या लिख लेते हैं 5 की पावर 2 की पावर 1/3। अब मेरे बच्चे ब्रैकेट का मतलब दुगना होता है, तो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, दोनों तरीके से संभव है। यानी क्यूब रूट 5 जो था वो 5 की पावर 1/3 था, तो क्यूब रूट 25 जो है वो 5 की पावर 1/3 का वर्ग है। क्या कहना चाह रहा हूँ समझो, मैं ये कह रहा हूँ भाई कि क्यूब रूट ए, इसे हम लिखते हैं a रेज़ टू पावर 1/3, लेकिन अगर क्यूब रूट a स्क्वायर है तो इसे हम बेसिकली लिखते हैं a रेज़ टू पावर 2/3, या हम इसे सुंदर तरीके से लिखें तो a की पावर 1/3 का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। ये मेन पॉइंट है जो समझाना चाह रहा हूँ यहाँ। अब आ जाइए सवाल पर मेरे भाई, ये है 1, क्यूब रूट 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 की पावर 2, प्लस क्यूब रूट 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 और प्लस में लिख सकते हैं 1। सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, सिर्फ यही कहानी। कहता है जिसे सोल्व करिए बताइए क्या आंसर आएगा, इसे सोल्व करिए क्या आंसर आएगा। तो मेरे बच्चे अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो इसे मैं 2 की पावर 1/3 को मान लेता हूँ a और 1 को मान लेता हूँ b, तो मेरे बच्चे ये है a² प्लस b², यानी b को 1 मान लिया तो 1 का स्क्वायर भी होगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये है a इंटू b, कैसे कैसे, a की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 2, मतलब a की वैल्यू 2 की पावर 1/3 और b की वैल्यू कितनी 1 गुना करोगे तो ये आएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर यही आएगा तो ये फार्मूला लगा क्या, a² प्लस b² प्लस ab। अब आपको ये तो कोई फार्मूला है ही नहीं सर, जो फार्मूला है असलियत में वो a² प्लस ab प्लस b² नहीं है, बल्कि साथ में a माइनस b वो तो फार्मूला है। अब मेरे बच्चे इसी का इस्तेमाल मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि भाई a² प्लस b² प्लस ab कोई फार्मूला नहीं है, जब तक यहाँ साथ में a माइनस b ना लगे, a माइनस b लगेगा तो ये पूरा कंप्लीट फार्मूला बनेगा, अदरवाइज नहीं। आपने कहा ठीक है सर, तो a क्या है सर 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 माइनस 1, b की वैल्यू 1 थी, यहाँ नीचे भी गुना कर दो ऊपर भी कर दो -1। अब सर ध्यान दोगे तो ऊपर तो ये आया कितना क्यूब रूट 2 -1, और नीचे अगर ध्यान दें तो क्या a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। देखो तो इसका क्या सूत्र बना सर, ये बना a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्या है 2 की पावर 1/3, क्यूब करेंगे, b क्या है 1, 1 का क्यूब, 3 से 3 काटा तो 2 -1 आंसर आ गया, तो कौन में 1 आ गया, यानी क्यूब रूट 2 -1 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी क्यूब रूट 2 -1 मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। हाँ जी,
माइनस वाला करके समझाता हूँ। ये आई है, ध्यान देना, ये है 1 अपॉन में क्यूब रूट 49 को लिख लेते हैं 7 की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1/3 जमा 1 का वर्ग। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, अगर मैं 7 की पावर 49 को 7 की पावर 1/3 का वर्ग लिख देता हूँ, इसे मान ले रहा हूँ a, तो ये हुआ a स्क्वायर, इसे मान ले रहा हूँ b, तो ये हुआ b स्क्वायर, और माइनस में है a इंटू b, क्योंकि 7 की पावर 1/3 गुना 1 लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बना a स्क्वायर माइनस b a माइनस ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन पूरा फार्मूला नहीं है सर। पूरा फार्मूला तब होगा जब इसके साथ क्या हो, a प्लस b, a प्लस b होगा तो ये फार्मूला हुआ मेरे बच्चे। और a प्लस b का मतलब a क्या है, 7 की पावर 1/3 प्लस b की वैल्यू 1, यानी इसी से नीचे गुना करो, इसी से ऊपर प्लस 1। तो ऊपर तो सर जी अल्टीमेटली आंसर यही आएगा कि भाई क्यूब रूट 7 प्लस में 1, और नीचे बात करें तो a क्यूब माइनस b क्यूब करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा किसका, a क्यूब प्लस b क्यूब का। कहाँ है कि a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब a की वैल्यू है 7 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस b की वैल्यू है 1 का क्यूब, तो ये 7 जमा 1 8 आंसर, तो बटे में 8 है। तो क्यूब रूट 7 प्लस 1 अपॉन 8 का आंसर है। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा ठीक आंसर। अब मेरे बच्चों मैं आपको ट्रिक समझाना चाहता हूँ यहाँ, ऐसे हर सवाल के लिए क्या ट्रिक होगी। एक ही रामबाण इलाज है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ना कोई तरीका आपने सोचना है ना करना है। देखो ध्यान से दोस्त, जब भी ऐसा कोई सवाल आए आपके पास, यहाँ लिखा होगा हमेशा ही क्यूब रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा होगा क्यूब रूट एक्स, और यहाँ लिखा होगा 1, तो इसका आंसर हर हाल में क्यूब रूट एक्स, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस 1 आएगा, और अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ क्यूब रूट एक्स स्क्वायर माइनस क्यूब रूट एक्स प्लस 1, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू आएगी क्यूब रूट एक्स प्लस 1। यानी ऐसे सवालों में अगर नीचे प्लस है तो वहाँ माइनस में आंसर आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो इधर प्लस में आंसर आएगा। सिंपल सा लॉजिक, और कुछ करना ही नहीं है आपने का। जैसे इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल पे आ रहे हैं, यहाँ क्यूब रूट एक्स है तो यहाँ क्यूब रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 है, तो इसका सीधा सीधा आंसर लिखना था। अगर यहाँ प्लस है तो क्यूब रूट 2 माइनस 1 आंसर, सिंपल। यहाँ 3 है या 3 का वर्ग है तो इसका आंसर होगा क्यूब रूट 3, प्लस है तो माइनस 1 आएगा। यहाँ 5 है या 5 का वर्ग 25, तो आंसर प्लस है तो क्यूब रूट 5 माइनस 1 होगा। सिंपल, कुछ करना ही नहीं, हाँ ना। ऊपर की कहानी समझा रहा हूँ, फिर नीचे का भी लेके आऊंगा, चिंता ना करो, पहले ऊपर की समझ लो फिर नीचे लेके आता हूँ कि भाई बटे में क्या आएगा वो कैसे डिफाइन करें। तो बटे में डिफाइन करने के लिए कहानी क्या होगी, इस फार्मूले पे आइए पहले। जैसे किसी एक फार्मूले को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जैसे इस वाले फार्मूले को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो ये फार्मूला बनेगा कैसे, ये हो गया मेरे बच्चे a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और प्लस में आ गया ab, a इंटू b, क्योंकि इसी का वर्ग है यहाँ पे। अब मुझे करना क्या होगा, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए a माइनस b से नीचे गुना करना होगा, a माइनस b से ऊपर। तो a की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब रूट x है ना, और माइनस b की वैल्यू क्या है 1, तो इतने से नीचे गुना करना है, इतने से ही ऊपर, तो क्यूब रूट x माइनस 1। अब जब गुना करोगे तो ऊपर तो आंसर यही आएगा, क्यूब रूट x माइनस 1, और नीचे की अगर हम बात करें तो मेरे बेटा फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, ये फार्मूला किस चीज़ का बनेगा सर जी, बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्या है, क्यूब रूट x का क्यूब माइनस b यानी 1 1 का क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो x आएगा माइनस 1। तो नीचे हमेशा ही उत्तर x माइनस 1 है ना, नीचे हमेशा उत्तर x माइनस 1 आएगा। अब ये सोटे लिख देते हैं कि भाई यहाँ क्यूब रूट x माइनस 1 है तो नीचे x माइनस 1 आएगा, यहाँ प्लस है तो नीचे x प्लस 1 आएगा, सिंपल। अब अगले सवाल पे आते हैं, अब यहाँ ना था तो नीचे क्या आएगा, x माइनस 1, तो x की वैल्यू 2 है माइनस 1, तो 2 में से क्या, यही आंसर आ गया। यहाँ बात करें तो x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस 1 आएगा, यानी ये उत्तर आएगा। इससे आगे क्या है मेरे बच्चे, यहाँ 5, तो आंसर 5 माइनस 1 आएगा। इससे आगे क्या है जी 7, तो ऊपर आएगा मेरे बच्चों क्यूब रूट 7, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस 1 और नीचे 7 में से 1 घटेगा, ये आंसर आएगा। अगर यहाँ माइनस है मेरे बच्चे तो ऊपर आएगा प्लस क्यूब रूट 7 प्लस 1, और नीचे भी प्लस 1 आएगा, फिर 7 प्लस 1, ये मेरा आंसर होगा। अब देखिए मेरे बच्चे, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं सवाल, इस पूरे पे फोकस करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप कहेंगे हमें पता है, अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो आंसर माइनस आएगा, यानी क्यूब रूट 2 माइनस 1। नीचे क्या आएगा 2 माइनस 1, और 2 में से 1 गया मेरे बच्चों क्या आएगा 1। अगर प्लस है तो माइनस का फार्मूला बनेगा, माइनस है तो प्लस का फार्मूला, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ तक की मेरी बात समझ में आई, तो नीचे 2 में से क्या 1, तो ये वैल्यू। अब इसे कंपेयर कर रहे हैं इससे, इससे a क्यूब रूट 4 प्लस b क्यूब रूट 2 प्लस c। अब मेरे बच्चों जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्यूब रूट 4 का कोफिशिएंट है और यहाँ क्यूब रूट 4 कहीं है ही नहीं, तो मैं इसे लिख लेता हूँ क्यूब रूट 4 का कोफिशिएंट 0। हाँ जी, तो a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू भाई क्यूब रूट 2 का कोफिशिएंट b और यहाँ क्यूब रूट 2 का कोफिशिएंट 1 है, तो b की वैल्यू आ गई 1, और c की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों माइनस 1, c की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों माइनस 1। ऐसे ही मेरे बच्चे जब यहाँ कंपेयर करेंगे, अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, क्यूब रूट 4 का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो अपने आप मान लेना कि a की वैल्यू 0। अब a की 0 वैल्यू मतलब 1 है, b की 1 है, c की माइनस 1, अब उसने a की वैल्यू रखी 0, b की 1 और c की माइनस 1, तो सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जी। हाँ जी, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। यहाँ है माइनस, माइनस है तो इसका आंसर आएगा प्लस में, तो क्यूब रूट 2 प्लस 1, और नीचे आएगा 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या हुआ 3, तो अपोन में आया 3, अब वो 3 इसके भी बटे जाएगा, इसके भी, तो ये 1/3 आएगा, और यहाँ पे भी 1/3 आएगा। जब इसे कंपेयर करोगे मेरे बच्चे a क्यूब रूट 4 से प्लस b क्यूब रूट 2 से और प्लस c से, तो आपने आंख बंद करके मान लेना है कि ये जो क्यूब रूट 4 का कोफिशिएंट a है, यहाँ तो क्यूब रूट 4 है ही नहीं, तो मतलब a की वैल्यू तो 0 है। क्यूब रूट 2 का कोफिशिएंट b है, तो b की जो वैल्यू होगी वो क्या है 1/3, और c की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 0 का ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। हाँ जी, तो इस तरह कंपैरिजन करना, ये सवाल आप करेंगे, एक मैं करा देता हूँ इनमें से, चलिए सवाल को फिर से मैं करा देता हूँ, ध्यान दीजिए। इसका आंसर की मैं बात करूँ तो माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा, तो क्यूब रूट 3 जमा 1 आंसर होगा, और नीचे 3 जमा 1 4 आंसर होगा, तो नीचे 4 होगा, और नीचे 4 होगा तो मतलब इसके भी अपोन में 4, इधर भी 4,
जब कंपेयर करेंगे तो क्यूब रूट 9 तो है ही नहीं, तो ए की वैल्यू तो 0 होगी। रहा क्यूब रूट 3 का कोफिशिएंट बी और यहाँ क्यूब रूट 3 का कोफिशिएंट क्या है 1/4, तो बी की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 1/4। यहाँ सी है तो सी की वैल्यू 1/4, ऐड ऑन करेंगे तीनों को तो 1/4 1/4 1/2, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब लेते हैं सबसे धुआंधार और बेहतरीन सवाल, सबसे आसान जिनको करके आपको मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से, 10,000 का वर्गमूल आएगा 100, 100 में 44 जोड़ा 144, 144 का वर्गमूल आएगा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल 4। आंसर आइए, 49 का वर्गमूल 7, 7 और 29 36, 36 का वर्गमूल 6, 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 11 मेरे बच्चे 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। आइए भाई, 169 169 का स्क्वायर रूट 13, 13 और 108 121, 11 बना इसका स्क्वायर रूट, 11 और 38 49, 49 का वर्गमूल 7, 57 एंड 7 कितना बना 64, 64 का 8, 8 8 16, 16 का वर्गमूल 4। यानी ये बेहद ही आसान सवाल होते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। अब यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। एक बात बताओ बाबू, आपने ये तो पहले पढ़ा होगा सीरीज, भाई 42 गुना 42 और कहाँ नाराज हो रही है इनफिनाइट टर्म्स तक। तो मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर के दो टुकड़े करते हैं। ऐसे दो टुकड़े करते थे हम जिनके बीच का डिफरेंस एक होता है, एक टुकड़ा 6 हुआ एक टुकड़ा 7 हुआ, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 1। तो अगर प्लस की सीरीज है तो मेरे बच्चे बड़ा टुकड़ा आंसर होता है। याद है कि भूल गए? क्या तुम्हें याद है? आपने कहा जी याद है। तो इसका मतलब सर इसकी वैल्यू आ गई 7। अगर ये 7 है तो 7 7 4900, तो ये 7 है, 7 को 700 से क्या 4900, 4900 का वर्गमूल आएगा 70, 70 इसमें जोड़ोगे तो आएगा 144, 144 का वर्गमूल 12। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, घटा जोड़ करना काम खत्म। कर लोगे भाई? ये भी मेरे बच्चों सिंपल ही कैलकुलेशन है। आइए यहाँ सिर्फ इस वाले कहानी को सोल्व करते हैं। देखो यार 4 का वर्ग 16 है, ये है 16 जमा 19.25 गुना 4 का वर्ग 16। मेरे बच्चों 16 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 19.25, तो 16 गुना में 19 और 20.25, तो 16 दूनी 32 320 और 16 को 0.25 यानी 1 से गुना किया तो 4, तो आंसर आया 324। मेरे प्यारे बच्चों 324 का वर्गमूल क्या है 18, 18 हाँ जी। 225 का वर्गमूल 15, 154 और 15 169, 169 का वर्गमूल 13, 13 और 108 121, 121 का वर्गमूल 11, 25 और 11 36, 36 का वर्गमूल 6, 10 और 6 16, 16 का वर्गमूल 4। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आंसर है 4/18, 2 दूनी 4 2 नी 18, 2/9 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। आइए मेरे भाई, अब हम इसी में अगली टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली टाइप में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रैशनलाइजेशन करना है और चीज़ों को जल्दी जल्दी से सोल्व करते चले जाना है। जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 2 है, इसका हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो ऊपर क्या आएगा और √6 - 2 और नीचे क्या आएगा a+b × a - b। एक सवाल डिटेल समझाता हूँ, लेकिन इसके बाद आपने खुद ही करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे इसका हर का प्रीमेयकरण करना है तो √6 - 2 से ऊपर और √6 - 2 से नीचे, तो ऊपर आ जाएगा ट्वाइस और √6 - 2 और नीचे हो जाएगा a+b × a - b, a² - b², तो 6 और 2 का और 4 में 4 गया तो 2 से 2 कट जाएगा। हाँ जी, तो ये छोटी छोटी बातें मन ही मन में उड़ा डालनी। ये √6 - 2 ऐसे इसको करोगे तो √7 - √6, √8 + √7, क्योंकि नीचे प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, और लास्ट में 2 - 2 √2। अब देखिए मेरे दोस्त कटिंग कैसे चलेगी, √6 इस √6 से, -2 + 2 से, √8 - 2 √2, क्योंकि 2 √2 का मतलब √8, इसे 4 गुना 2 लिखेंगे तो 2 √2 ही आ जाएगा, और √7 और √7 को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 2√7। हाँ जी, आंखों पे काला चश्मा चढ़ा के। अब देखिए मेरे भाई, जब भी ऐसा सवाल आए ना और बीच में प्लस का साइन हो तो करो क्या कि बड़े नंबर को आगे मान लो, छोटे नंबर को पीछे। कहानी समझाता हूँ। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूँ कि भाई 1/√3 + √4, इसका हर का प्रीमेयकरण कर दो, तो आप ये करोगे कि सर √3 - √4 √3 - √4 से नीचे √3 - √4 से ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा √3 - 4, लेकिन नीचे जानते हैं क्या आएगा a+b × a - b, a² - b², तो 3 - 4, नीचे आ जाएगा -1। फिर इस माइनस को ऊपर लाएंगे, यहाँ लिखेंगे √3 - √4, फिर माइनस अंदर लेके जाएंगे तो -√3 और माइनस माइनस +√4, तो √4 - √3। ये मेरे भाई मेरा आंसर होगा। लेकिन सच बात ये है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब भी प्रीमेयकरण करो नीचे अगर प्लस का साइन है तो हमेशा बड़ा अपने मन में पहले लिख लो, छोटा बाद में लिख लो, तो सीधा ही आपको पता है इसका आंसर ऊपर √4 - √3 आएगा और नीचे a² - b² तो 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? चश्मे क्यों लगा लिया? अरे थोड़ी लाइटें बढ़ती शक्ल लगा रहा हूँ, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो हमें यही फंडा यहाँ इस्तेमाल करना था कि 4 पहले लेना था 3, तो पहले वाले में आएगा √4 - √3, दूसरे वाले में आएगा √5 - √4, उससे अगले में आएगा √5 √6 - √5, उससे अगले में ये आएगा, तरीके पे बहुत आ रहा है, √7 - √6, उससे आगे आ जाएगा √8 - √7, फिर आएगा √9 - √8। अब मेरे बच्चे इन सबको काटना है। काटेंगे कैसे? ध्यान, जो इसका पहला है वो अगले का आखिरी है। ध्यान, जो इसका पहला है वो अगले का आखिरी है, जो इसका पहला है वो अगले का आखिरी है, जो इसका पहला था वो अगले का आखिरी है, जो इसका पहला था वो अगले का आखिरी है। तो ऐसे में होगा क्या कि ये जो इसका पहला था ये तो इसके अगले के आखिरी करता, लेकिन अगली टर्म है नहीं, तो √9 बचेगा और यहाँ -√3, ये मेरा आंसर। √9 का मतलब 3 और ये -√3। ऐसे सवालों में क्या होता है कि पूरा नहीं करना, आपने यहाँ से हटकर नहीं लिखना है, नहीं, आपको मेरे बच्चे इनमें एक पैटर्न को पकड़ना है कि पैटर्न क्या घूम रहा है और उस पैटर्न के आधार पर ही सवाल का उत्तर देना है। जैसे इस पर यहाँ देखेंगे मेरे बच्चे, तो इसका प्रीमेयकरण करेंगे तो √2 + 1 है तो √2 - 1, फिर √3 - √2, फिर √4 - √3। भाई स्टेप पे करते चले जाएंगे ना प्रीमियम। अब सीधा लास्ट वाला लिख रहा हूँ, तो √9 - √8। अब आपने पैटर्न क्या पकड़ना है वो ध्यान से सीखिए। ये देखिए कि इसका जो पहला है ना भाई, एक ये है, एक ये है, एक ये है और सबसे आखिरी वाला
तो नियम ये कि इसका पहला दूसरे के आखिरी से, दूसरे का पहला तीसरे के आखिरी से, तीसरे का पहला चौथे के आखिरी से, तो जो इसका पहला होगा अगली टर्म का वो इससे कट जाएगा, है ना, और उससे पहले वाले का इससे कटेगा, तो बचेगा यहाँ हमेशा √9 और यहाँ बचेगा मेरे बच्चे -1, तो -1 √9 का 3 3 में 1 है, 2 आंसर आ गया। हाँ जी, अब करिए इसमें सेम वही प्रोसेस पकड़ना है, इसको सोल्व करोगे तो आएगा √2 माइनस √1, अगले का करोगे तो √3 माइनस √2, सिर्फ प्रोसेस पकड़ो और कुछ नहीं, और लास्ट में आएगा √100 माइनस √98। तो हो यही रहा है कि इसका पहला अगले का आखिरी, इसका पहला अगले का आखिरी, तो इसका पहला जो होगा वो अगले के आखिरी को काटेगा, तो बचेगा केवल √100 यानी 10 और √1 माइनस 1, तो आंसर है मेरे बच्चे। समझ पाए, सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न पकड़ना है, उसी पे करना है, अगला सवाल सेम इसी पे है, इससे अगला सवाल भी सेम इसी पे। अब यहाँ से चीजें थोड़ी घूमेंगी, कैसे, प्लस माइनस, इसे करिए खुद से एक बार, जब मेरे बच्चों खुद से करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका प्रीमियम करोगे तो ऊपर आएगा √7 माइनस √5 और नीचे a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 12 5 का डिफरेंस 7 से 7 कट गया, तो इसका प्रीमियम करोगे तो आएगा √12 प्लस √5 और 12 में 7 गया 5 से 5 कट गया, तो इसका प्रीमियम करोगे तो √12 प्लस √7। अब हम इनके बीच के साइन पकड़ना है, यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस का था। अब होगा ये बाबू कि इसका जो आखिरी है वो इससे कटेगा, इसका जो पहला था वो अगले पहले से कटेगा, है ना, मेरी बात समझे कि नहीं समझे, लेकिन इसमें छोटी सी गड़बड़ कर दी मैंने, और गड़बड़ ये कर दी समझाते वक्त कि इसको ये क्या इसका ये क्या इसका क्या माइनस था, तो माइनस पूरे में जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस बाहर था, तो अब √7 इससे कटेगा, √12 इससे कटेगा, माइनस √5 प्लस √5 और आंसर आएगा क्योंकि बाहर माइनस था ना मेरे बेटे। हाँ जी आइए, देखिए मेरे दोस्त, 5 और 3 का डिफरेंस 2 2 से 2 कटा तो आया √5 माइनस √3, 6 और 3 का डिफरेंस 3 कटा तो आया √6 प्लस √3, इसका आएगा √6 प्लस माइनस √5। अब मेरे दोस्त है कहानी ये, यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब देखना ध्यान से मेरे बच्चे, माइनस √6 प्लस √6 माइनस √5 प्लस √5 और ये माइनस √3 जोड़ोगे तो आएगा -2 √3, आंसर आएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक है। अब इसी में सीरीज बनने लगेगी, करिए, देखिए इसे देखेंगे तो यह है 3 माइनस √8, इसका प्रीमियम करेंगे तो 3 प्लस √8 आएगा, बहुत बढ़िया। इसका प्रीमियम करेंगे रेशनलाइजेशन तो ऊपर आएगा √8 प्लस √7, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस √8 माइनस √7, इसका प्रीमियम करेंगे तो √7 प्लस √6, इसका प्रीमियम करेंगे तो √6 प्लस √5 क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए भी माइनस, ये भी माइनस, इसका करोगे मेरे बच्चे तो √5 प्लस √2 प्लस। अब मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो यहाँ था 3 और वहाँ था 2, तो 3 और 2 5। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि इनमें एक पैटर्न होगा, ये इससे कटेगा, अगला इससे कटेगा, अगला इससे कटेगा, अगला इससे कटेगा, तो लास्ट वाली टर्म बच जाएगी ऐसे, है ना, तो 2 3 स्टेप सोल्व करेंगे और उतने से समझ में आएगी सीरीज। जैसे ये मैंने सीरीज थोड़ी बड़ी दे दी, करिए, तो देखिए सीरीज है माइनस प्लस माइनस प्लस, जैसे इसको करूंगा पहले वाले का तो इसका हर एक का प्रीमियम हो जाएगा मेरे बच्चे 4 जमा √15, बहुत बढ़िया। अगले का करूंगा तो √15 प्लस √14, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस √15 माइनस √14, अगले वाले का करूंगा तो √14 प्लस √13, बस यहाँ से समझ लो। अब लास्ट वाले पे आ जाओ, इसको तो इसको करोगे तो 3 प्लस √8, लेकिन बाहर है तो -3 प्लस √8, ये मेरा आंसर है। तो मेरे बच्चे हो क्या रहा है उस पॉइंट को समझने की कोशिश करना जहां पहुंचाना चाह रहा हूं, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, बस इतने से, जो पहले का आखिरी हो अगले का पहला, जो दूसरे का आखिरी हो तीसरे का पहला, जो इसका आखिरी हो इसका पहला, जो इसका आखिरी हो इसका पहला, जो लास्ट स्टेप आएगा उसका जो आखिरी होगा इसके पहले से कट जाएगा, तो यहाँ बचा मेरे बच्चे 4 और वहाँ बचा √8, और आप ये बात समझते हैं कि √8 को लिख सकते हैं 2 √2, तो आंसर आ जाएगा 4 जमा 2 √2। पूरा नहीं करना है, बस एक छोटा प्रोसेस समझना। आइए मेरे बच्चे, माइनस प्लस की सीरीज, इसे टैकल करोगे तो आएगा √100 प्लस √99, ये आएगा √99 प्लस √8, लेकिन माइनस है, और लास्ट वाले का आएगा √2 प्लस √1। अब मुझे ये देखना है, पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूँ कहानी। मुझे बस इतना पहचान करनी है कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस, बस इतनी पहचान करनी, क्योंकि इसके आधार पर मेरा उत्तर डिसाइड होना है। तो ये पहचान करिए कि यहाँ +1 होगा, या प्लस का साइन होगा लास्ट वाले स्टेप पे, माइनस का होगा। तो पहचान ऐसे करनी है कि हर ओड नंबर पे जो पोजीशन है, जैसे सॉरी ओड नंबर पे जो पोजीशन है, या दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ये देखो यहाँ 100 था, इवन नंबर था तो इसके आगे प्लस का साइन था, यहाँ 98 नंबर था, ये इवन था, इसके आगे प्लस का साइन है, ऐसे ही आगे 96 होगा, उसके आगे प्लस का साइन है, यहाँ दिमाग दौड़ाओगे 99 था, ओड नंबर था, माइनस का, 97 ओड नंबर है, माइनस का, तो हमें देखना होगा कि दो क्या है, इवन या ओड, इवन, और इवन अगर आगे है तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो मेरे बच्चे अब ये सीरीज जो भी चल रही हो यहाँ प्लस है, यानी √2 + 1 रहेगा, अगर ये माइनस का आता तो -√2 -1 हो जाता, आंसर बदलता। अब हमें क्या करना है, बस ये देखना इसका आखिरी इसका पहला, इसका आखिरी इसका पहला, तो जो इसका आखिरी होगा इसके पहले को काट देगा, तो यहाँ √100 का वर्गमूल 10 और लास्ट में बचा 1, आंसर आ गया। अब देखो मेरे इसमें अगर ध्यान दोगे आप यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि चीज वही है जो वहाँ थी वो यहाँ, पहले यहाँ x लिखा रहता था या y लिखा रहता था या √15 √13 कुछ भी लिखा रहता था, सेम चीज चला गया। जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस वाला पार्ट, यानी रूट के अंदर 3.25 माइनस रूट के अंदर 2.25, और नीचे बचेगा मेरे बच्चे a + b × a - b, क्योंकि a - b ऊपर करेंगे माइनस नीचे, तो नीचे आएगा a² - b², तो इसका वर्ग करोगे 3.25, इसका वर्ग करोगे 2.25, डिफरेंस कितना है 1, तो बटे में मेरे बच्चे हर हालत में कितना आएगा 1।
रूट में 2.2 इसका प्रीमियर कर देंगे तो रूट 2.25 रूट 2.25 माइनस 2.25 हाँ जी। अब मेरे से करोगे तो ऊपर की वैल्यू बचेगी माइनस 2.25 और नीचे अगर हम बात करें तो ए प्लस बी इंटू ई माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर तो रूट 3.25 प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट 2.25 प्लस तो नीचे ये 3.25 आएगा और इसका 2.25 आएगा। अब आप कहानी समझिए कि डिफरेंस कितना आया। इसी बात को मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे मेरे बच्चों ये वाली कहानी आएगी। इसमें क्या आएगा प्लस में 4.25 माइनस 3.25 ऐसे इसका आएगा यहाँ लिख देता हूँ 5.25 माइनस 4.25 ऐसे ही इसका लास्ट वाले का रहेगा 6.25 माइनस 5.25। हाँ जी। अब मेरे बच्चों सोल्व करते हैं। अब जरा ध्यान दोगे तो इससे ये कटा इससे ये कटा इससे ये कटा बच गई। तो 225 का वर्गमूल होता है 15 तो ये वाली वैल्यू आएगी -1.5 इसका होगा 25 का और तो ये होगा 2.5 सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 ऑप्शन ए। समझे कि नहीं। तो बहुत बार यहाँ पे नंबर डाल देगा सिंपल सिंपल और बहुत बार यहाँ क्या करेगा कि रूट के अंदर पॉइंटों की वैल्यू कुछ भी डाल देगा। तो दोनों को ध्यान में रखना है। मेरे बच्चों हम इसी की नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं। आइए ये एक विशेष तरीके का सवाल होगा जहाँ सर्च में यहाँ कोई नंबर लिखा होगा यहाँ उसकी पावर होगी ए बी सी डी इस तरह से और यहाँ एक्स पावर वाई पावर जेड पावर यानी ये रूट वाली वैल्यू होंगी एक्स रूट वाई रूट जेड रूट इस तरह से। तो हमेशा इसका आंसर ये होगा कि एन लिखिए और इन पावर का प्रोडक्ट कर दीजिए ऊपर ए बी सी डी और इन जो एन रूट है इनको नीचे लाइए। ये इसका आंसर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये सवाल है तो ये देखिए कि बेस में क्या है 5। अब आते हैं ये पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 गुना 8 गुना 9 गुना 18 नीचे क्या है जी 3 6 देखो यहाँ 3 है या 6 है या 12 3 गुना 6 गुना 12। अब देखिए मेरे भाई 6 दिए 18 4 दिए 12 3 दिए 9 तो आंसर आया 5 की पावर 24 ऑप्शन बी मेरा आंसर है। समझे ये एक विशेष टाइप है जिसको आपने ध्यान देना है। आइए भैया यहाँ 7 लिख दिया। अब ये पावर मल्टीप्लाई करनी है 3 गुनी 6 गुना 12। अच्छा यहाँ कुछ ना लिखा होता तो 2 मानना था ध्यान रखना। ये 4 8 9 नीचे देखो मेरे भाई 3 से काटा 3 3 चौक 12 2 तिया 6 2 चौक 8 तो आंसर आया 7 की पावर 4 बटे 3 3 बटे 4। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब ये सारे सवाल आपने खुद कर लेना प्रैक्टिस आपकी। अब यहाँ बताता हूँ इसे करा देता हूँ। यहाँ बेस क्या था मेरे बच्चे 3 तो ये था 3 की पावर ये पावर मल्टीप्लाई 2 गुना 3 गुना 4 ठीक है जी। और नीचे क्या है 3 4 5 यहाँ पे भी बेस क्या है 3 ये पावर मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो ये 1 2 3 और ये पावर बटे में 3 4 5। आइए मेरे लाला ध्यान से समझिए कहानी को। अब यह सेटल करेंगे 3 और 4 से 3 और 4 गया तो मेरे बच्चे यहाँ बचा 3 की पावर 2 बटे 5 गुना में। यहाँ देखने आओगे सवाल तो 3 से 3 गया 2 1 2 2 दूनी 4 3 की पावर 1 बटे 10 आया 1 बटे 10 आया। अब शायद आप ये बात जानते ही हैं कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड। तो यह 3 की पावर 2 बटे 5 जमा 1 बटे 10 तो 3 की पावर जोड़ेंगे तो एलसीएम 10 आएगा 4 और 1 5 तो 5 बटे 10 और 5 बटे 10 को जोड़ोगे तो आएगा 3 की पावर 1 बटे 2। इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं रूट 3। ये मेरे मेरा सही आंसर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट एब्सोल्यूट आंसर। हाँ जी ये सारे सवाल आपने घर से प्रैक्टिस करना है मेरे बच्चे। ये सब आपके घर के प्रैक्टिस है कुछ नहीं करना सेम पैटर्न फॉलो करना आपने। इनमें कुछ है ही नहीं सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करना है। देखिए मेरे बच्चे अब हमारे टाइप 18 पे ये क्या कहता है कह रहा है जी रूट 5 की वैल्यू दे रहा है तो 2/√5 की वैल्यू बताइए। ये बेसिकली रेशनलाइजेशन पे काम करेगा 2/√5। तो मेरे बच्चे यहाँ मैं क्या करता हूँ प्रीमियम कर देता हूँ रेशनलाइज कर देता हूँ बेस को। तो रेशनलाइज करोगे तो ऊपर आएगा 2√5 नीचे आएगा 5 तो 2√5 की वैल्यू कितनी है 2.236 बटे 5 2 6 12 2 3 6 और 1 7 2 दूनी 4 2 दूनी 4। अब डिवाइड करना है मेरे बच्चे 5 से तो देखो 5 से भाग देना है। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि 5 से भाग दे ही क्यों रहे हो इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हो। आसान तरीका ये था यहाँ पे जब आप यहाँ आ गए थे इतने में तो बटे में 5 है तो 10 बना लो यार। उसका फायदा ये रहेगा कि 2 से नीचे गुना कर दो 2 से ऊपर तो यहाँ 2 दूनी 4 4 से गुना करेंगे 4 6 24 4 3 12 और 2 14 4 दूनी 8 और 1 9 4 दूनी 8 8.944 और नीचे आ गया 10 नीचे आ गया 10। तो इसका सुंदर एग्जांपल ये होगा कि बस 10 से भाग देना तो एक डेसिमल और इधर शिफ्ट हो जाएगा। आंसर आएगा 0.8944 ऑप्शन है। हम 5 से भाग देने से बेटर है 10 बना लेता कि तुरंत पॉइंट आ जाएगा कैलकुलेट होकर। बताइए देखिए मेरे भाई हमसे पूछ रहा है कि भाई 1/√2 की वैल्यू बताओ और ये वैल्यू गिवन है तो 1/√2 का मेरे पेरेंट्स आपने कुछ नहीं करना प्रीमियम करना तो ऊपर √2 नीचे √2 तो ऊपर आएगा √2 और नीचे आएगा 2 और √2 की वैल्यू हुई 1.414 ये आपको दे रखी है पेपर में और बटे में है 2 या तो मेरे बच्चे भाग दे दो इसे तो 2 7 14 0.7 है ना फिर ना जाने की 0 2 7 14 तो आंसर ये इसका ही आंसर। ऐसे मेरे बच्चे 1/√3 का प्रीमियम करोगे आंसर है क्योंकि √3 की वैल्यू देखिए ऐसे 1/√10 इसका प्रीमियम करोगे आंसर। तो ये इस तरीके के सॉल्व पेपर में एमटीएस लेवल पे आ जाते हैं। अब जैसे ये वाला फंडा इसको समझाता हूँ √2 + 1 अपॉन √5 कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताइए और इसके बारे में बहुत सारी चीजें सवाल ने दे रखी तो हर का प्रीमियम कर दो √5 से ऊपर √5 से नीचे। तो ऊपर मेरे बच्चे जब √5 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √10 और √5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा √5 और नीचे √5 को √5 से करोगे 5। हाँ जी
अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ रूट 10 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे 3.162 और रूट 5 की वैल्यू क्या है भाई? 2.236। ऐड करते हैं बच्चे, ऐड करोगे ना तो भैया 6 2 8 6 3 9 2 1 3 है ना, और 3 2 5 5.3 2 3 9 8 भाग किसे देना 5 से जब भाग दोगे तो 5 1 5 फिर ना जाने 0 5 7 35 35 4 5 नहीं 45 1.079 मेरा। यानी इन सवालों में करना क्या, रेशनलाइजेशन करिए और उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, रूट 2 रूट 3 रूट 10 रूट 5 की वैल्यू सब पेपर में देखे चलेगा, घबराना नहीं। ऐसे ये सवाल आप कर लेंगे, ये सवाल आप करेंगे सिंपली। अब इसमें क्या कह रहा है, रूट 2 की वैल्यू इतनी कहता है, इसको भाग दीजिए। तो मेरे बच्चे रूट 3 को कह रहा है डिवाइड करिए रूट 6 से, तो ये हो जाएगा पूरे पे रूट 3/4, ये हो जाएगा रूट में 1/2, यानी ये कहानी सोल्व हो जाएगी 1/2। और ये पीछे मैंने कराया, इसका क्या इलाज है सर? प्रीमेकन कर दोगे, ऊपर रूट 2 नीचे 2 आ जाएगा, वैल्यू रखो रूट 2 की आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों ये वाली कहानी? किसी भाई को दिक्कत है? अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे जो कि कंपैरिजन है। ध्यान, यहाँ कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है रेशनलाइजेशन में। जैसे यहाँ रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, इसका हर का प्रीमेकन करो तो मेरे बच्चे ऊपर रूट 3 माइनस 1 से ऊपर भी गुना रूट 3 माइनस 1 कर दिया, ऊपर बन जाएगा मेरे बच्चे रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यानी ऊपर वाली कहानी सोल्व हो जाएगी 4 जमा 2 रूट 3, और नीचे वाली कहानी आएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 में गया 2, अब 2 से इधर भी भाग देना इधर भी भाग देना, यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा रूट, ये इसका फाइनल आंसर है और ये वैल्यू इक्वल है ए प्लस बी। अब मेरे बच्चों रूट 3 का क्वेश्चन क्या है बी, और यहाँ रूट 3 का क्वेश्चन कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी बी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 2। थोड़ी मेरी गलती हो गई, गलती क्या हो गई कि यहाँ फार्मूला लगना था माइनस का, क्योंकि यहाँ फार्मूला लगेगा किसका, माइनस का, ए माइनस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 हो गए, तो इसलिए माइनस आएगा मेरे, और माइनस आएगा तो बी की वैल्यू -1 होगी और ए की वैल्यू, ये मेरा कर लोगे जी। ये सेम वैसे ही सवाल आसानी से आप कर लेना इनको, या जैसे इसको बताता हूँ तो देखिए यहाँ है 5 जमा 2, मेरे बच्चे से इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना कि कराने ही पड़ेंगे, हमारी मजबूरी हो। 7 जमा 4, अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो 7 माइनस 4 रूट 3 से ऊपर गुना 7 माइनस 4 रूट 3 से नीचे, आपने कर दिया। ऊपर जब गुना करोगे तो पहले गुना करना 5 से, 5 7 35, फिर 5 से करोगे 20 रूट 3, फिर 2 रूट 3 को 7 से करोगे 16 रूट 3, फिर 2 रूट 3 को 4 रूट 3 से करेंगे 3, फिर 12 दूनी 24, सोल्व करते हैं तो 35 में से 24 गया मेरे बच्चे 11, और 20 में से 14 गया 6, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 पर 49 4 रूट 3 से 48 डिफरेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है ए प्लस बी रूट 3, तो रूट 3 का क्वेश्चन बी है और यहाँ रूट 3 का क्वेश्चन क्या है 6, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस, और ए का क्वेश्चन है ए की वैल्यू आ गई, तो 11 और माइनस चाहिए ऑप्शन। समझे कि नहीं? ये सॉल्व कर लेंगे खुद से जितने भी सवाल है, इनमें कुछ नहीं करना, सीधा प्रीमेकन करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये आसानी से हो जाएगा। इसे मैं करा देता हूँ, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, आपको याद होगा शायद रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट ए प्लस या माइनस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी। अगर ये दे रखा हो मेरे बच्चे, अगर ये दे रखा हो तो इसका उत्तर हमेशा 4 ए इंटू बी यानी 4 रूट 3 बी अपॉन में, ये रीड करके क्या चीज़ पता, अगर ये बात पता है तो साथ ही जगह मैं थोड़ी देर के लिए बस यहाँ सोचेंगे नहीं, तो रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी माइनस का, इसका उत्तर मेरे तरफ से था 4 रूट ए प्लस बी माइनस, तो भैया तो देखो भाई ये 49 और ए माइनस 49, अगर ये रिपोर्ट है तो बताओ ये 4 49 का वर्गमूल 7 बाहर आ गया, अंदर क्या 4 और 49 में से 5 गया सर 44, 4 से काटोगे क्या है 11, तो सर ये वैल्यू सोल्व करके दे रही है 7√5/11, और इसे कंपेयर करना है किससे, ए प्लस 7/11 रूट 5 20। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, कांस्टेंट वैल्यू कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 तो मतलब ये 5 ए की वैल्यू 0। अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो 7/11 रूट 5 का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 7/11 रूट 5 का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो ए, और यही बी है, तो बी की वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू 1 है तो 1 दूनी 2, 0 में 2 जोड़ा तो मेरे बच्चे आंसर भी आएगा आपका 2 ऑप्शन। तो गड़बड़ से बचे, गड़बड़ झाले से बचे, हाँ है ना, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे। आपको पीछे की सारी चीजें छोटी छोटी याद रहनी चाहिए, उसी से आप सवाल जल्दी कर पाएंगे, वरना फंसे रह जाएंगे। हाँ जी,
मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ, ये टाइप पूरी तरीके से कंप्लीट हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ आ रही होंगी और आप काम कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन चीज़ों को बहुत बढ़िया से आगे करें और इतना बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें कि ये चीज़ें रम जाएं आपके दिमाग में, फार्मूला लिखना ना पड़े, एक एक स्टेप ना समझना पड़े, सीधा सीधा सवाल देखा, क्या क्या होता है इनके अंदर, एग्जीक्यूट कर दिया, आगे बढ़ गए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू